मेरे कॉलेज का साथी जो कि कोटा के पास के गांव से था, कॉलेज के बाद हम फिर से नहीं मिले, लेकिन सोशल मीडिया व फ़ोन की बातचीत से आपस में जुड़े हुए थे। कॉलेज के दिनों में वो कम ही दोस्तों के संपर्क में था, केवल हम 4-5 दोस्तों के अलावा। एक दिन शाम को उसका फ़ोन आया और उसने बताया कि 5 दिन बाद मेरी शादी है, तुझे ज़रूर आना है। मैंने उसको हाँ बोल दिया। दूसरे दिन मैंने 2-4 दोस्तों को फ़ोन किया जो उसके संपर्क में थे कि उसकी शादी में चलना है। सभी ने कुछ न कुछ मजबूरियां गिना दी, कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं था। मैंने काफ़ी सोच विचार कर अकेले ही चलने का विचार किया। शादी से एक दिन पहले मैं शादी के लिए घर से रवाना हुआ। शहर जाकर ट्रेन के सामान्य बोगी से यात्रा की शुरुआत की। दोस्त को सूचना दे दी कि मैं शाम 8 बजे तक गांव के नज़दीक कस्बे में पहुंच जाऊंगा और वहां से बस द्वारा गांव आ जाऊंगा। लेकिन मुझे ये पहले पता नहीं था कि ट्रेन लेट होगी। ट्रेन 5 घंटे लेट हो गई। दोस्त का फ़ोन आया तो मैंने बताया कि कोटा रुक कर मैं सुबह आ जाऊंगा। तभी एक कस्बे में ट्रेन रुकी। वहां से एक अधेड़ उम्र के सज्जन बोगी में चढ़े और मेरी सामने वाली सीट पर बैठ गए। दोनों तरफ की सीट पूरी खाली थी। बोगी में कुछ ही सवारियां थी। मैं बैठा गाने सुन रहा था। लगभग रात के 11 बजे थे। ट्रेन 12 बजे कोटा पहुंचने वाली थी और मेरा कोटा उतरने का विचार था। तभी मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया तो मैंने उसे शादी में जाने का कार्यक्रम और गांव का नाम बताया जहां शादी का कार्यक्रम था। बातचीत के बाद उस सज्जन ने मुझे उस शादी की सारी जानकारी बता दी कि शादी किसकी है और उसके पिता का नाम और भी सब कुछ। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। फिर मैंने उनको मेरा कोटा में उतरने का प्लान बताया। उन्होंने बताया कि आप मेरे साथ चले, हम रात भर उस कस्बे में रुककर सुबह जल्दी ही गांव चले जाएंगे। मैंने सोचा चलो, एक से भले दो, उस कस्बे में चले जाएंगे, वहाँ से सुबह गांव। थोड़ी सर्दी थी, इसीलिए वो सज्जन पूरे शरीर को कंबल से ढके हुए थे। डिब्बे के धुंधले प्रकाश में उनका चेहरा ही दिखाई दे रहा था, गोरा चेहरा और उस पर थोड़ी दाढ़ी। मैंने उनसे शादी के घर से रिश्तेदारी के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई रिश्तेदारी बताकर बात टाल दी, क्योंकि उन्होंने दोस्त के बारे में काफ़ी कुछ बताया तो मुझे लगा कि ज़रूर रिश्तेदारी तो है। बातों बातों के बीच कोटा निकाल कर हम उस कस्बे तक पहुंचने वाले ही थे। रात के 1 बजने वाले थे। आखिर 2 बजे हम उस कस्बे पहुंच गए। स्टेशन पर उतरे तो कुछ यात्री गाड़ी में सवार होने के लिए खड़े थे, कुछ उनको स्टेशन पर छोड़ने वाले। गाड़ी जाने के बाद स्टेशन पर इक्के दुक्के ही यात्री बचे थे, वो भी दूर दूर सो रहे थे। एक बात मुझे थोड़ी अचंभित करने वाली थी कि वो सज्जन पता नहीं कहां से उतरकर मेरे सामने खड़े थे। थोड़ी भीड़ भाड़ थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा चिंतन नहीं किया कि गाड़ी रुकने के समय भीड़ से होकर आ गए होंगे। मैंने उनसे सोने की जगह के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बेंच पर बैठो, मैं अभी आया। ऐसा कहकर वो स्टेशन के प्रवेश द्वार से बाहर निकल गए। जब मैंने उसे सोने के बारे में पूछा तो पास की बेंच पर सो रहा आदमी ने मुझे अचंभित नज़रों से देखा। मैंने सोचा शायद इसकी नींद खराब हुई है, इसीलिए ऐसे देख रहा है। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब वो नहीं आए तो मैं स्टेशन के बाहर आया। एक छोटा सा चाय का ढाबा था जहाँ पर 2 यात्री चाय पी रहे थे। एक 10 से 12 साल का बालक जो कि ढाबे पर कप प्लेट धोने के लिए रखा गया था, एक बेंच पर ऊँग रहा था। मैंने चाय पीने का निश्चय किया। चाय पीकर ढाबे के मालिक से उस सज्जन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने नहीं देखा। मैंने सोचा कि शायद वो कस्बे से रिश्तेदार को बुलाकर चले गए होंगे। मैं वापस बेंच पर आकर सो गया। नींद में मुझे एकदम सर्दी के साथ ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पास से कोई गुजरा हो, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से प्रतीक्षालय में आकर सो गया। सुबह उठकर सीधे बस स्टेशन जाकर पहली बस से दोस्त के गांव रवाना हो गया। बस में बैठे बैठे अजीब विचार मस्तिष्क में चल रहे थे। वो रात को कहाँ गए?
वहां जाकर उस सज्जन के बारे में दोस्त के परिवार को बताऊं या नहीं कि कैसे आपके रिश्तेदार ने मेरे साथ धोखा किया। सोच विचार के बीच गांव आ गया। मैं बस से उतरकर घर चला आया। दोस्त के पूछने पर बात को छुपाकर बोल दिया कि यात्रा अच्छी रही। शादी की रस्में शुरू हो गई। मैं भी व्यस्त हो गया, लेकिन वो सज्जन कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। शादी की व्यस्तता के बीच भूल गया। बारात से वापस आकर अपने गांव के लिए रवाना होने की सोची। दोस्त से अनुमति लेने के लिए घर के अंदर गया तो आश्चर्य से मुंह खुल गया। कमरे की दीवार पर टंगे पुराने फोटो में वो सज्जन दिखाई दिए। दोस्त से उस फोटो में खड़े सभी चारों का परिचय मांगा, क्योंकि एक आदमी का परिचय मांगने पर संदेह हो जाता है कि तुम इनको जानते हो क्या। दोस्त ने बताया कि ये मेरे फला गांव के फूफा जी है, जिनका 2 साल पहले निधन हो गया। उसने बताया कि कैसे मेरे फूफा जी मेरी शादी के बारे में उत्साहित थे। मैं एकदम स्थगित हो गया। अब दोस्त को कुछ भी नहीं बताने का फैसला लेकर वहां से रवाना होने की सोची, लेकिन रेल स्टेशन जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी शादी में आए एक सज्जन जो कोटा आने के लिए रवाना हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है, इनके साथ हो लेते हैं। उन सज्जन के साथ मैं कोटा तक आ गया, लेकिन दिमाग में अभी तक वही फिल्म चल रही थी। कोटा के बाद मैंने सामने सीट पर बैठे हम उम्र के साथ बातचीत करके ध्यान हटाने का फैसला किया। इधर उधर की बातों के बीच वो कस्बा आ गया जहां से वो सज्जन चढ़े थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे वो सज्जन हाथ से मुझे कुछ इशारे करके कुछ पूछ रहे थे। मैं बेहोश सा हो गया। तभी उस हम उम्र ने आकर पानी पिलाया और पूछने पर मैंने बताया कि थोड़ी प्यास लगी थी, इसीलिए ऐसा हो गया। मैंने सोचा कि दोस्त के सारे परिवार वाले अफसोस जता रहे हैं कि फूफा जी शादी में नहीं आए, लेकिन वो आकर चले गए।